अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ना व्लॉग रिकॉर्ड करने का कोई मूड नहीं था, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। बोरिंग सा डे था, तो बस किचन में रूटीन थी नॉर्मल। तो मैं सोचा किचन में आपके साथ थोड़ी गपशप भी लगा ली जाए और वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली जाए। आज मैंने बनाया था चिकन विद कद्दू, शोरवे वाला जो होता है। अच्छा फ्लेवर आ जाता है गोश्त में अगर कद्दू डाल दिया जाए ना, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग भी सोचते होंगे ये लोग चिकन बहुत ज़्यादा पकाते हैं और गोश्त ज़्यादा पकाते हैं, तो रीज़न ये है कि सब्ज़ी कोई खाता नहीं है, तो फिर सब्ज़ी अगर गोश्त में डाल दी जाए ना तो थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है, तो फिर खा ली जाती है। तो नहीं तो कुछ खाने, गर्मियों में तो कुछ खाने को दिल ही नहीं करता, और हर घर का मसला है कि आज क्या पकाया जाए, तो कुछ समझ ही नहीं आता क्या पकाया जाए। तो बस फिर चिकन लेते हैं और उसमें जो मर्ज़ी सब्ज़ी डालो, बस वो खा ली जाती है। अकेली सब्ज़ी नहीं खाई जाती। तो आप लोग बताइए कि कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, डेली क्या पकाना है। तो हम लोगों ने एक दिन ना ऐसे भी किया था कि बारी बारी बना लेंगे कि एक दिन तुमने बताना है, एक दिन तुमने बताना है। सबकी ना पसंद की एक एक चीज़ बन जाया करेगी। वो एक हफ़्ता तो ये रूटीन फॉलो रही फिर लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सब लोग कहते हैं हमें नहीं पता क्या पकाना है, जो मर्ज़ी पका लो। लेकिन जब फिर जो मर्ज़ी पका लो तो फिर एक आधा बंदा होता है जिसे पसंद नहीं आता खाना। सबकी पसंद, और गर्मी के लिहाज से ना मैदे जो काम कर रहे होते हैं सबके, तो समझ नहीं आता कि क्या पकाया जाए। आप लोग कैसे मैनेज करते हैं कि आज डेली पकाना होता है और समझ नहीं आती। बच्चों की पसंद का होना चाहिए और बड़ों की पसंद का भी होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए। तो आप लोग शेयर करें कि कैसे आप लोग रूटीन मैनेज करते हैं। एक दिन मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो लोग ना लिस्ट बना लेते हैं डेज़ का ना, कि इस दिन ये पकाना है सब्ज़ी, और इस दिन चिकन पकेगा, और इस दिन गोश्त पकेगा, एक दिन चावल पकेंगे। तो फिर ना उनका कैसे मैनेज होता है? अच्छा मैनेज हो जाता है। मैंने भी एक दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन ना 1-2 हफ़्ते ही चलता है सब कुछ, और फिर उसके बाद फिर सेम वैसे ही हो जाता है। आज ना मैंने जल्दी बनाया था सालन। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, प्याज ब्राउन किए, और जो लहसुन था वो पिसा हुआ नहीं था, लाइट भी नहीं थी, तो मैं पीस भी नहीं सकती थी, तो फिर मैंने ऐसे ही डाल दिया लहसुन। प्याज जब हल्के लाइट ब्राउन हो गए थे ना, पिंक से, मैंने उस टाइम लहसुन डाल दिया था। फिर लहसुन ना ब्राउन होने के बाद ना पूरा भी अगर ऐसे ही डाल दें तो फिर थोड़ी देर बाद ना वो गल जाता होता है। फिर मैं चम्मच से ना मैश कर देती हूँ उसे। तो इस तरह से भी फ्लेवर सेम ही आता है, क्योंकि सालन में जाना है, चाहे पीस के जाए चाहे जो है ना वैसे ही डाल दो। ये देखो अब ये ना लहसुन बिल्कुल गल गया था, तो मैंने चम्मच से मैश करके ना इसी सालन में मिक्स कर दिया था, तो सेम फ्लेवर आया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग के पास लहसुन पिसा हुआ नहीं है तो आप लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। और अक्सर मैं चॉप करके भी डाल देती हूँ। ज़्यादातर ना मुझे चॉप किया हुआ लहसुन पसंद है, पिसा हुआ या साबुत नहीं पसंद। मैं ज़्यादातर चॉप करके डालती हूँ कि वो खुद ही ना मैश हो जाता है भुनाई टाइम। जैसे प्याज हो जाती है ना मैश, ऐसे ही खुद ही ना घुल जाता है उसके अंदर। अच्छा जी, अब ये भुनाई का टाइम था। अच्छी तरह भुनाई कर ली थी, मसाले वगैरह भी डाल दिए थे, और बस अब जो है ना जैसे इसमें घी नज़र आने लगेगा, फिर इसमें हम लोग जो है ना कद्दू डाल देंगे, और फिर कद्दू को हल्का सा फ्राई करने के बाद फिर इसमें जितना हमें जो ग्रेवी चाहिए, शोरबा चाहिए, हम उतना उसमें पानी डाल के इसे कवर करके रख देंगे जब तक जो है कद्दू गल ना जाए। इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही मसाले डाले थे, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे। ये वाला अगर आप जितना लाइट मसाले रखेंगे उतना ही मज़ेदार बनेगा, और घर में जिन को प्रॉब्लम्स हैं स्टमक की, उन्हें भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो आप लोग ऐसे ट्राई करना। बहुत लाइट से मसाले रखिएगा। खड़े मसाले डाले थे मैंने, बस जो गरम मसाले जो साबुत होते हैं वो डाले थे, या जो है ना थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी।
और बस ये सालन जो है वो रेडी था। अब कद्दू के गलने तक वेट करना था, उसके बाद सालन बिल्कुल रेडी था। ये जो है हरा धनिया मंगाया था मैंने, तो ये इतना सा धनिया भी 100 रुपये का आया था। तो सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, कद्दू भी बहुत महंगे थे, तो ये सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हमें जो है सब्ज़ियाँ उगाने की जगह काफ़ी कम पड़ गई है। जहाँ पर प्याज सब्ज़ियाँ वगैरह उगती थी वो एरियाज़ ख़राब हो गए हैं। तो आप लोग सैलाब वालों की मदद किया करें, जो लोग सैलाब में फंसे हुए हैं और उनसे मुतासिर हुए हैं। हमारी बहुत सारी आबादी जो है सैलाब से ना बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। तो आप लोग जितनी हो सके उतनी मदद किया करें। अगर आप लोग 100 रुपये भी डोनेशन करते हैं, जितनी आपकी गुंजाइश है आप उतने डोनेशन कर सकते हैं। अगर आप 100 रुपये भी डोनेशन करते हैं तो बहुत होता है। आप लोगों का कम से कम सेटिस्फाई रहेंगे दिल से कि हम लोगों ने हिस्सा डाला था, हमारा हिस्सा है इसमें, हमने लोगों की मदद की है। जो लोग भूख से मर रहे हैं और जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनकी हेल्प हो जाती है। दुआएं मिलेंगी आप लोगों को। दुआएं करने और करवाने से इतना फ़ायदा नहीं पहुंचता जितना दिल से जब दुआ निकलती है ना किसी के लिए, तो वो बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। और हमें हमेशा ऐसे इंसान बनना चाहिए जो जिससे लोग हमें दुआएं दें और हमें याद रखें, अच्छे अल्फाज में, बुरे अल्फाज में नहीं। मरना सबको है, लेकिन हमारे मरने के बाद लोग हमें याद रखें कि हाँ वो शख्स था और वो काफ़ी अच्छा था। हमें हमारे मरने के बाद भी उनके मुंह से हमारे लिए दुआएं निकले। ऐसे इंसान बनना चाहिए इंसान को। सालन बिल्कुल रेडी था और इसके ऊपर मैंने अब धनिया डाल दिया था। धनिया आपने उस टाइम डालना है जब बिल्कुल फ्लेम ऑफ हो जाए, क्योंकि धनिया का फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर हम लोग जो है ना फ्लेम ऑन रखें और थोड़ा सा पकाना शुरू कर दें धनिया डालने के बाद सालन को, तो उसका ना फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, ये है रूहान की अलमारी। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये हैं बेबी वार्डरोब आइडियाज़ आप लोग को मिल जाएंगे कि बेबी की वार्डरोब कैसी होनी चाहिए, तो आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर करूँ। तो ये रूहान की है वार्डरोब। इसमें सिर्फ रूहान के खिलौने टॉयज़ होते हैं और कपड़े वगैरह होते हैं। तो मैं अंदर से भी आपको शो कर देती हूँ। इसका ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि बच्चों के कपड़े और बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो एक जगह रहती हैं, और बड़ों के कपड़ों के साथ रख दो ना तो फिर आधी मिक्स हो जाती हैं और फिर समझ नहीं आता बच्चों की चीज़ें कैसे हैंडल करें, बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। तो इस वाले पोर्शन में इसके कपड़े जो है इस्त्री करके हैंग कर देती हूँ मैं, न्यू जो हैं और घर में पहनने वाले जैसे कुर्ते वगैरह होते हैं ये हैंग कर देती हूँ। और फिर इसमें ना छोटी ड्रॉज नहीं बनाई थी। आप लोग जब भी बनवाएं ना तो ऐसे छोटे ड्रॉज लाजमी बनवाइए। तो फिर उसके लिए ना मैंने ये इस तरह का ये ले लिया था ड्रॉज वाला। इस छोटी छोटी ड्रॉज थी, इसमें ना इसकी सारी चीज़ें पूरी आ गई थी, जैसे सॉक्स वगैरह, रुमाल और कैप्स अलग अलग ना, फिर ढूंढनी नहीं पड़ती, अलग अलग ड्रॉज बनाया हुआ था। ये इसमें इसके ग्लासेस वगैरह ये चीज़ें रखी हुई हैं। और जो टॉयज़ बाकी छोटे बॉक्सेस में पूरे नहीं आए वो नीचे रखे हुए हैं। और इस तरह से ना इसके सारे कपड़े ना ऐसे आराम से पूरे आ जाते हैं इजीली। और इसके अलावा जो इसमें पूरे नहीं आते या हम जो तय लगा के रखने होते हैं ड्रेसेस, इसके वो जो छोटा जो पोर्शन है इसका छोटा कैबिन है अलमारी का, उसमें रख देती हूँ मैं। तो इसका एक जो सबसे ऊपर वाला जो है ना कैबिन, उसे लॉक किया हुआ था, उसकी चाबी मुझे मिली नहीं। उसमें ना इसके सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं जो यूज़ में नहीं है, यूज़्ड में नहीं होते ना, वो मैं उस वाले पोर्शन में रख देती हूँ। इस वाले पोर्शन में इसके यूज़्ड वाले कपड़े होते हैं जो इस टाइम यूज़ हो रहे हैं। और इसमें इसके जो है एसी कंबल वगैरह और बिछोनी वगैरह अक्सर डायपर लीक हो जाए तो उसमें यूज़ आ जाती है, तो वो रखे हुए हैं। और ये टॉय सबसे नीचे वाले खाने में रखे हुए हैं ताकि खुद ही इसमें से ना खुद ही निकालता है, खुद ही खेल के वापस रख देता है। और इस वाले कैबिन में इसके शूज़ रखे हुए हैं, गर्मियों और सर्दियों के दोनों शूज़ दोनों के इसमें आ जाते हैं। पीछे सर्दियों वाले रख देते हैं और आगे गर्मियों वाले शूज़ इसके। और ये इसका ट्रैवलिंग बैग था, जब ये पैम्पर यूज़ करता था उस टाइम लेके जाते थे, अब तो इतना यूज़ में नहीं आता है। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है इस अलमारी की। और मैं आपको सब डोर्स हैं इसे ओपन करके भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इसमें, तो ये नॉर्मल मतलब बहुत छोटी वार्डरोब नहीं है, हम लोगों ने बड़ी बनाई थी क्योंकि एक बार बनानी होती है तो ना बच्चे ने फिर बड़ा होना होता है, फिर सामान पूरा नहीं आता। तो इसमें इजीली इसका सामान पूरा आ जाता है, और अगर थोड़ा बड़ा भी होगा तब भी आराम से इसका सामान पूरा आ जाएगा। तो आप लोग इस लिहाज से बनवाइएगा। और ये इसके नीचे व्हील्स लगवाए थे, इसे ना इधर उधर करना बहुत आसान है, कहीं पे शिफ्ट करना है या सफाई करनी है ना तो
उस बहुत आसानी हो जाती है इन व्हील्स की वजह से। ये मैं आपको हिला के भी दिखा देती हूँ, बहुत बस हल्का सा हाथ लगाना होता है और ये ना आराम से हिल जाती है। तो कहीं भी इसे लेके जाना हो बहुत इजीली ना आप ले जा सकते हैं, दूसरे रूम में शिफ्ट करना हो, कहीं भी शिफ्ट करना हो, आराम से ले जा सकते हैं। अच्छा जी, ये छोटी सी वीडियो थी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें